हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसे आजकल के दिन गुजर रहे हैं, है ना? आजकल के दिन तो पापड़ बनाने में गुजर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का, जहाँ मैंने बाल वॉश किया है क्योंकि कल संडे को पानी नहीं था। तो हमने बाल वॉश नहीं किए थे, बस बच्चों के कपड़े धुल के डाले थे और कोई काम नहीं किए थे। आज हमने अपना वॉशरूम भी साफ़ किया और बाल भी धुल लिए, क्योंकि कल पानी ना होने की वजह से कर नहीं पाए थे और काम करते करते लेट हो गया। बच्चों के चल रहे हैं पेपर। तो ये देखो, बाबू मेरा रेडी हो रहा है और इधर मैं भी रेडी हो रही हूँ। और आज हमने पहनी है साड़ी और बिटिया की छुट्टी है तो वो अभी सोई हुई है, कम्बल में घुसी है, वो नहीं उठ रही। वो बोल रही है ना कि मेरी छुट्टी है तो मुझे सोने दो। तो ये पापा भी बोले सोने दो, क्या ही जगाना। तो इधर बाबू रेडी हो रहा है, मैं कुछ कह रही हूँ ना, इसीलिए ये बार बार कैमरे के सामने आ रहा है जा रहा है, कि मतलब कि मुझे इरिटेट करने के लिए। ये बच्चे ऐसे ही होते फ्रेंड्स, बहुत इरिटेट करते हैं। तो इसने कपड़े पहन लिया है, अब कोट पहन लेगा। और ना, ये सुबह से बिस्किट खा के जाता है, चाय ये नहीं पीता है। दूध मन करता है तो पीता है, नहीं तो नहीं पीता है। लेकिन मैंने पूछा था दूध बिस्किट ले लो बाबू, तो बोला नहीं मुझे दूध नहीं पीना है, बिस्किट चाहिए। तो ये गुड्डे वाले बिस्किट खा के और फिर चला जाता है। यहाँ मैं इसके सिर पे तेल लगा देती हूँ, क्योंकि आज इसने नहाया नहीं है, कल नहाया था। और अब थोड़ा थोड़ा मौसम गर्म हो गया ना, तो धूप में खेलता है तो थोड़ा बाल उसके ना अजीब से हो गए हैं, पसीना निकलता है, क्योंकि साइकिल चलाता रहता है मेरा बाबू दिन भर फ्रेंड्स। और पता है ना, ये कहना नहीं मानता है किसी का भी, ना अपने पापा का ना मेरा। बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। आप सब लोग बताइएगा, आप सबके भी बच्चे इतने शैतान हैं? मेरा ये छोटा वाला ना इतना शैतान है ना कि पूछो नहीं, पूरे घर को सिर पे उठा रखता है। सब लोग इससे परेशान हैं, सिर्फ मैं ही नहीं परेशान हूँ। इसके दादी, बाबा, पापा, दीदी, चाची, चाचा सब परेशान रहते हैं इससे, क्योंकि ये इतना सबको परेशान ही करता है। तो यहाँ मैं भी फिर रेडी हो गई थी, डेली रूटीन स्किन केयर कर ली थी अपनी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस डाबर गुलाबरी लगाती हूँ, फेयर लवली लगाती हूँ, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, हो गया, रेडी हो गई, है ना। इतना ही डेली का मेकअप होता है मेरा। तो मैं रेडी होके अब मिलूँगी आप सबसे अपनी किचन में। तो आ गए थे किचन में, बाबू चला गया था इसके बाद इनके पापा भी जाएंगे ना स्कूल। तो अब वो रेडी हो रहे थे, तो उनके लिए मुझे चाय बनानी थी, तो मैं आ गई थी उनके लिए चाय बनाने। तो यहाँ सबसे पहले ना मैं चाय रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। इधर चाय तब तक खोलेगी, तब तक मैं ऊपर की पूजा निपटा के आ जाऊँगी फ्रेंड्स। क्योंकि ना सुबह हम कितना भी जल्दी उठें, लेट हो ही जाता है, क्योंकि इतने काम होते हैं मॉर्निंग में। अगर जो हम सुबह ना ये स्नान वाला काम छोड़ के बाकी के काम करने लगे, तो शायद हड़बड़ी में सारे काम ना करने पड़े। लेकिन ना, मुझे अब बिना स्नान के किचन में आना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं स्नान करके ही आती हूँ किचन में और तभी मैं काम करती हूँ। उसके पहले मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ आ गए थे हम पानी देने सूर्य तुलसी मैया और सूर्य देवता को। हमारी तुलसी मैया दोस्तों सूख गई हैं, पता नहीं क्यों सूख गई हैं। दूसरी वाली तो हैं, लेकिन जो श्यामा वाली है ना, वो सूख गई हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, पता नहीं फ्रेंड्स कैसे सूख गई हैं। तो इसको मैं बुधवार के दिन निकाल दी थी और आज बृहस्पतिवार है, आज मैं वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि ये सोमवार की वीडियो थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आ गए थे नीचे। तो यहाँ पर फिर हम चाय में अदरक, चीनी, चाय पत्ती डाल के रखेंगे और फिर 2 डाल देंगे, क्योंकि पानी खौल ही रहा था और ज़्यादा देर, मतलब कि चाय तो होता है ना, जितना खौलती है उतनी अच्छी चाय बनती है। हाँ, लेकिन मुझे ना लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं सारा कुछ एक साथ ही डाल दी थी। और फिर इधर दूध भी ले आए
मलाई निकाल दी थी दोस्तों, फ्रिज में ही मैंने निकाल के कटोरी में रख दी थी। तो दूध भी डाल दिया है क्योंकि पानी खौल रहा था ना, तो सब जैसे ही सारी चीज़ें मैंने डाली खौलते हुए, तो इसीलिए फिर मैंने दूध भी डाल दिया। और ले आए थे मंदिर के बर्तन, पूरे घर में पानी का छिड़काव करके। जो मंदिर का पानी होता है दोस्तों, उससे छिड़काव करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहता है। इसीलिए मैंने पूरे घर में छिड़काव करके मंदिर के बर्तन धुल दिए थे, धुल के साइड में रख दिए हैं। और अब बना लेंगे हम दोस्तों हलवा, क्योंकि आज बच्चों का मन भी था कि मम्मी रवा का हलवा बनाओ, कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा ना कि बना लेती हूँ मॉर्निंग में ही, तो भगवान जी को भी भोग लगा दूँगी और हम सब के लिए भी हो जाएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट टाइप का कुछ, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने हलवा बनाने लगी थी मैं रवा का। तो आप सभी लोग को अगर जो रेसिपी चाहिए मैं जिस तरह से बनाती हूँ, तो आप सभी लोग बताइएगा, मैं आप सबको फुल रेसिपी दे दूँगी। जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना दोस्तों, हलवा बहुत टेस्टी बनता है। अगर जो ना हम इसमें जो हमारी दूध की मलाई निकलती है ना, वो डाल के बनाए ना दोस्तों, हलवा इतना अच्छा बनता है ना कि हम लोग ना मावे का हलवा खाना भूल जाएंगे, मतलब कि जो मावे से नहीं बनता है वो खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, उनको मैं कट कर लूँगी और गर्री कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि ना हलवा में जब तक मावा नहीं पड़ता है तब तक हलवा में भी टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम फटाफट से बना लेते हैं। आप सभी लोग देखो, और अगर जो आप सबको कुछ सीखना है तो फॉलो करिएगा हमारी रेसिपी को, आप सब लोग भी सीख जाएंगे। क्योंकि जितना मैंने इसमें दिखाया है, आई थिंक हर हाउसवाइफ सीख सकती है, इतने में भी बहुत कुछ है ना। तो चलो फिर आप सभी लोग देखो, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, तब तक के लिए मैं शांत हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, रवा हमारा एकदम पिंक कलर का पक गया था। फिर इसमें हमने डाल दिए ड्राई फ्रूट। थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे ना, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवे में। जब ड्राई फ्रूट हमारा अच्छे से भुन जाएगा और रवा भी, तब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हो। हमने गर्म पानी डाला था। आज सादा ही बना रहे हैं, ना मैंने इसमें मलाई डाली है ना दूध डाला है। सिर्फ गर्म पानी डाल के हलवे को अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। और इधर साथ साथ मैं पूजा की भी तैयारी करती जाऊंगी, है ना, क्योंकि हलवा लमसम मेरा पक गया था। ये देखिए, मैं यहाँ माता रानी के लिए थोड़ा सा ठंडा करके मैं निकाल लेती हूँ और गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। बाद में आऊँगी, फिर आप सबको मैं पूरा हलवा दिखाती हूँ कि कैसा बना है। अभी ना मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि इनके पापा को लेट हो रहा है। तो ना क्योंकि मेरी भी आदत है, सुबह की चाय हम साथ में ही पीते हैं, इसलिए थोड़ा और जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ता है ताकि सारे काम फटाफट से निपट जाए। तो हम आ गए थे अपने मंदिर में यहाँ पर पूजा करने, क्योंकि हम पूजा पूजा तो हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा है, जो अगर जो हम नहीं करते दोस्तों, तो भी हमारा मन शांत नहीं होता है। पूजा हम अपने मन को शांत करने के लिए ही करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे भगवान भी हमें अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। ताकि हम लोग किसी प्रॉब्लम में जब भी होते हैं तो किसको याद करते हैं, अपने माता पिता और अपने भगवान को। तो कभी भूलना नहीं चाहिए कि सबसे बड़ा भगवान होता है, इसीलिए हर मॉर्निंग में भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। मैंने छोटी सी क्लिप आप सबके साथ शेयर किया है। मंदिर वगैरह मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी जब बर्तन लेने आई थी, क्योंकि मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सारे काम एक साथ निपटाती जाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसीलिए। तो यहाँ पूजा हो गई थी, तो फटाफट से अभी मैं पढ़ लेती हूँ सुंदरकांड, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, 1 पेज ही 2 पेज पढ़ूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से पढ़ लेती हूँ, फिर आप सबको मिलती हूँ किचन में, है ना। तो सुंदरकांड पढ़ चुकी थी। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मेरा हलवा बना है। अभी बहुत गर्म है, ये जैसे ठंडा होगा वैसे ही बढ़िया भुरभुरा सा हलवा रेडी होगा। तो मैं चाय भी छान लेती हूँ और हलवा ले लेती हूँ अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए और बिटिया के लिए। जैसा कि बताया था, बिटिया का पेपर नहीं है आज, बिटिया घर पे ही है। तो हम 3 लोग चाय पियेंगे। वैसे बाबू भी जब से ये हम चाय लेके नीचे गए थे, बाबू भी आ गया था, क्योंकि उसका 8 से 10 पेपर होता है, 10:30 तक आ जाता है।
थोड़ी देर बाद आ गया था, नाश्ता करके हम बैठे ही थे, इनके पापा गए ही थे, वैसे ही आ गए थे। और शाम के रखे हुए थे पराठे, क्योंकि शाम को हमने बनाया था आलू का पराठा, तो मैंने नाश्ते में इनके पापा के लिए और बिटिया के लिए ले लिया है। और मैं सुबह नाश्ते में खाना वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, सिर्फ मुझे चाय बिस्किट वगैरह कुछ चाहिए। तो आज तो हलवा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। फिर चाय नाश्ता बर्तन ये सारे काम हो गए थे, फिर हम इधर करने लगे थे पापड़ बनाने की तैयारियां। तो आज हम बना रहे हैं रवा का पापड़ दोस्तों, कुछ इस तरह से। अगर जो आप सबको रवा पापड़ की रेसिपी चाहिए तो बताइएगा, मेरे पास फुल रेसिपी भी है, मैंने डाला नहीं है। मैं डाल दूँगी अगर जो आप सब लोग बोलोगे तो। बहुत ईज़ी है दोस्तों। जिस कटोरी से हम रवा लेंगे उसी कटोरी से 7 कटोरी पानी रखेंगे गर्म होने के लिए। जब गर्म हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम रवा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, और बढ़िया सा बैटर हमारा रेडी हो जाता है। ये देखिए हम यहाँ पर पका के ले आए थे डालने के लिए, और इस तरह इधर बिटिया डाली थी ना तो थोड़े मोटे हो गए थे, वही मैं सही कर रही थी, और फिर मैं भी इधर ही डालने लगी और इधर की मैंने डाले, और सूट हमारी बिटिया कर रही थी। कुछ इस तरह से था दोस्तों आज का ब्लॉग। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप सबको आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।